गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जिसको लिखा है हार्पर ली ने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई थी बहुत कम टाइम में। इस नावल के कुछ कैरेक्टर्स और इवेंट्स हार्पर ली ने अपनी ज़िंदगी से उठाए हुए हैं, जो कि इसमें यूज़ किया है उन्होंने। इसे 1961 में पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है। लिखा था 1950 में और पब्लिश हुई थी 1960 में न्यूयॉर्क में। ये एक सोशल नावल है और इसकी सेटिंग जो है वो अलाबामा में है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है। तो इसके कैरेक्टर्स हैं स्काउट फिंच, जेम फिंच, डिल, एटिकस फिंच, कैलिफोर्निया, अलेक्जेंड्रा, आर्थर ब्रैडली, टॉम रॉबिन्सन, मैराला एवल, बॉब एवल। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है मेकअप नाम की एक जगह से, जो कि अलाबामा का एक टाउन है। इस टाउन में रेसिज्म की एक समस्या है। ये कहानी एक 6 साल की लड़की स्कॉट फिंच के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। ये लड़की अपने भाई जैम और फादर एटिकस के साथ रहती है। इसकी माँ गुजर चुकी है और इसके फादर एक लॉयर हैं। लॉयर होने के बाद भी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि इनके जो क्लाइंट हैं वो बहुत गरीब होते हैं। इस वजह से इनके पास बस इतना ही है कि ये अपने बच्चों को पाल सके अच्छे से। अब जो कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो घर में औरत नहीं है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। घर में एक ब्लैक मेड है, नौकरानी है, जो घर में काम करती है। फैमिली की तरह रखा जाता है बिल्कुल, और वो एटिकस की मदद करती है इन बच्चों को पालने में। अब ये दोनों भाई बहन ऐसे ही साथ में खेला करते हैं। तो एक दिन गर्मियों की छुट्टी में इन दोनों के पास एक लड़का आता है, डिल। लड़का अपने आंट के पास घूमने आया है। अब यहाँ पर मिस्टर एटिकस अपने बच्चों को समझाते हैं कि कुछ भी करना, लेकिन एक मॉकिंग बर्ड को कभी मत मारना। मॉकिंग बर्ड एक टाइप का बर्ड होता है जिसकी लंबी सी पूँछ होती है और वो गाना गाता है। तो इनके फादर समझाते हैं कि जो मॉकिंग बर्ड होते हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो हम लोगों के लिए दिल से गाना गाते हैं। तो कुछ भी करना, लेकिन कभी मॉकिंग बर्ड को मत मारना। वैसे तो मॉकिंग बर्ड को मत मारना यहाँ पर एक सिंबॉलिक मीनिंग है। यहाँ पर मॉकिंग बर्ड उन लोगों को कहा गया है जो मासूम होते हैं। तो अब कहानी, तो ये तीनों बच्चे दोस्त बन जाते हैं। अब इन्हीं लोगों के घर मिस्टर डर्ली का घर है, और उनका एक छोटा भाई मिस्टर आर्थी उसी घर में रहता है। तो वो बच्चे उससे बहुत डरते हैं। कहा जाता है कि वो बच्चों को मार के खा जाता है। वैसे तो ये अफवाह है। तो इसका जो बड़ा भाई है जैम, वो जाता है और लड़की के घर को हाथ लगा के आता है। उस वक्त स्काउट को ऐसा लगा कि उनको घर में से कोई पर्दे के पीछे से देख रहा है। अब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई। स्काउट ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला ही दिन इसका स्कूल में अच्छा नहीं गया। क्लास टीचर ने इसे डांट दिया। तो ऐसे ही दिन गुजरता रहा और गर्मियों की छुट्टियां वापस आ गई। गर्मियों के साथ डेल भी वापस आ गया। तो इनका फिर से वही नाटक शुरू हो गया। मतलब मिस्टर डडली के घर पे जाना और खटखटाना, यही सब फिर से चालू हो गया। ये दोनों जब एक दिन लड़की के घर गए, तो डेल ने उन लोगों को देख लिया और पकड़ने के लिए वो जब बाहर आया, और ये जो जैम था उसका पैर फंस गया और वो गिर गया, और उसकी पैंट जो थी वो जंगले में फंस गई। अपनी जान बचाने के लिए उस पैंट को वहीं छोड़ के भाग गया। लेकिन अब वो पैंट बहुत महंगी थी, तो वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। तो जब ये वापस आया अपनी पैंट को लेने, तो इसने देखा जो इसकी पैंट जंगल में फंसी हुई थी, उसको बहुत अच्छे से तय करके रफू करके वहीं रख दिया गया था। अब पता नहीं ये किसने किया, लेकिन उसे उसकी पैंट वापस बहुत अच्छे से मिल गई। अब ऐसे ही सर्दियाँ आ गई। अब सर्दियाँ वापस आ गई, तो जो मिस्टर एटिकस थे उनके घर, उनके पड़ोसन के घर में आग लग गई। सर्दियों का मौसम था, तो जो स्कॉट थी वो अपने फादर के साथ खड़ी उसको देख रही थी। वो आग लगे हुए घर को देख रही थी। तो उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर कंबल डाल दिया। उसे पता नहीं किसने डाला, उसने नहीं देखा, लेकिन उसे शक था कि मिस्टर डडली ने उसके कंधे पर कंबल डाला है। अब क्या होता है कि एक दिन उनके फादर के पास एक केस आया, एक ब्लैक आदमी को डिफेंड करने के लिए। उस आदमी का नाम था टॉम रॉबिन्सन। इस पर चार्ज था कि इसने एक वाइट आदमी की बेटी का रेप किया है। मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर रेसिज्म बहुत था, काले गोरे में बहुत भेदभाव किया जाता था। तो अब इन बच्चों के फादर ने उस काले आदमी को बचाने के लिए केस अपने हाथ में ले लिया है। तो केस तो इनके फादर ने लिया था, वो इनको पसंद नहीं करते थे और बहुत तंग करते थे इन लोगों को वहाँ स्कूल में। तो इनकी कम्युनिटी, इनके पड़ोसी सब इनको बहुत ताने देने लगे। तो जहाँ गोरे लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, वहीं इनकी नौकरानी कैलिफोर्निया ने इन लोगों को, इनके बच्चों को अपनाया और वो अपने चर्च ले गई काले लोगों को। जहाँ वाइट कम्युनिटी ने इन लोगों को छोड़ दिया, वहीं ब्लैक कम्युनिटी ने इन्हें गले लगाया।
मिस्टर एटिकस की एक सिस्टर थी, अलेक्जेंड्रा। ये मिस्टर एटिकस के साथ आकर रहने लगी और ये अपने हस्बैंड के घर से लड़ाई करके आ गई थी। तो ये नौकरानी कैलिफोर्निया को नौकरानी ही समझती थी, घर के फैमिली मेम्बर की तरह नहीं समझती थी। तो वो उसे वैसे ही ट्रीट करने लगी। अब जहाँ टॉम रॉबिन्सन को रखा गया था, वहाँ अदालत से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। तो वहाँ पर ये दोनों बच्चे भी आ गए अपने फादर एटिकस के पास। मिस्टर एटिकस को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है। तो अगले दिन मिस्टर एटिकस ने कहा कि मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं, उन्होंने किसी का रेप नहीं किया। मैं आपको बता दूँ, जो लड़की का फादर था वो बहुत ही चालाक और बहुत ही घटिया आदमी था। केस के दौरान ये दोनों बच्चे वहाँ पर आ गए और बालकनी में खड़े होकर केस को चलते हुए देख रहे थे। पहले लोगों के साथ खड़े होकर ये दोनों सब कुछ देखने लगे। टॉम को गिल्टी माना गया और उसे जेल में डाल दिया। मिस्टर एटिकस को ये बात पहले से पता थी, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ रेसिज्म बहुत था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो केस जीत जाए। केस ख़त्म होने के बाद लड़की के फादर बॉब मिस्टर एटिकस को धमकियाँ देने लगे उसे जान से मारने की। इस बीच खबर आई कि जो टॉम था वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच वो मारा गया। मिस्टर बॉब ने धमकी दी थी मिस्टर एटिकस को जान से मारने की। एक रात वो दोनों बच्चे घर पर अकेले थे, तो मिस्टर बॉब ने उन पर अटैक किया। उन बच्चों पर उसने हमला किया और उसी बीच में जैम की जो है वो मिस्टर बॉब मारा गया उस हाथापाई में। आदमी उन दोनों बच्चों को अपने घर लेके आया। तब उन लोगों ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर रैडली था। वो वही आदमी था जिनको ये लोग बहुत गलत समझते थे। तो इन बच्चों को इसके फादर ने एक बात सिखाई थी कि किसी को भी जज करने से पहले उस आदमी के नज़रिए से दुनिया को देखना। उसके बाद स्काउट रड्डी के घर गई और उसकी बालकनी में खड़े होकर उसके नज़रिए से दुनिया को देखा। उसके बाद वो घर आ गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।